जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है वैदिक सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जप करते समय माला हाथ से छूटकर गिर जाए या फिर टूट जाए तो उसका क्या फल होता है और क्या प्रायश्चित होता है और क्यों आखिर माला हाथ से छूट जाती है या फिर टूट जाती है और इससे क्या हानि हो सकती है और किस प्रकार प्रायश्चित करके हम इस हानि से बच सकते हैं। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप चैनल पर हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ वैदिक सनातन धर्म से संबंधित शुद्ध और 100% प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम वीडियो को प्रारंभ करें बिना विलंब किए हुए। और जैसा कि आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि जप करते हुए माला हाथ से गिर जाती है या फिर टूट जाती है, किसी न किसी कारणवश जो है हमारे जप का क्रम खंडित हो जाता है। तो इस स्थिति के विषय में यज्ञ मीमांसा में लिखा हुआ है कि भाई हमें क्या कर्म करना चाहिए या किस तरह का प्रायश्चित करके हम इस दोष से बच सकते हैं। वैसे जबकि माला का हाथ से छूटकर गिरना शुभ नहीं माना गया है, अशुभ माना गया है। माला का टूटना भी जो है हमारी साधना के क्रम को जो है कमज़ोर करता है या हमारी जो साधना है वह खंडित हो जाती है। तो इसीलिए माला नहीं टूटना चाहिए या जप के समय माला हाथ से नहीं गिरना चाहिए। चलिए हम प्रमाण के साथ इस विषय को जानते हैं। यज्ञ मीमांसा में कहा गया है, पवित्रे पतिते ज्ञाते तथा जप मणावपि प्राणायाम त्रयम कृत्वा स्नात्वा विप्रो अघमर्षणम। जी हाँ, यहाँ कहा गया है कि हाथ से पवित्र और जपमाला के गिर जाने पर, पवित्र और जपमाला के गिर जाने पर जब हमें उसका पता लग जाए कि भाई माला टूट गई है या माला गिर गई है तो स्नान कर 3 बार प्राणायाम करना चाहिए और अघमर्षण करना चाहिए। जी हाँ, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अघमर्षण, जी हाँ, अब हम अघमर्षण से समझ सकते हैं कि अघमर्षण क्यों किया जाता है। इस बात को मैं आपको एक बहुत छोटे रूप में समझाता हूँ। जब हम दैनिक संध्या करते हैं तो उसमें अघमर्षण का क्रम बताया जाता है। अघमर्षण अर्थात हमारे शरीर में जो पाप पुरुष विराजमान है, हमारी बुद्धि में जो अन्य विचार चल रहे हैं, जो हमें सनातन धर्म के नियम पालन करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, भगवान की पूजन पाठ करने में हमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, उस पाप पुरुष को दूर करने के लिए अघमर्षण किया जाता है। तो उसमें होता यह है, जल लेकर दाहिनी नाक से उसे सूंघकर बाईं जो है और अपनी बाईं तरफ उसे छोड़ दिया जाता है और नाक से दाहिनी नाक से जो है उस जल पर हवा वायु छोड़कर उसे बाएं तरफ छोड़ देना चाहिए। तो यह अघमर्षण की एक प्रक्रिया है जिससे हम पाप पुरुष को अपने अंतःकरण से बाहर निकालकर उसका त्याग कर देते हैं और ईश्वर की साधना में संलग्न हो जाते हैं। तो यहाँ वही बात कही गई है विशेष रूप से कि अघमर्षण करना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए, इस विषय में भी यज्ञ मीमांसा में बताया हुआ है। कहा गया है, माला यदि पतिध्वस्ता तथा चैव विनश्यति सहस्रम तत्र संजप्य ब्रह्मणान् भोजयेत् ततः भोजनं ब्राह्मणानां तु निष्टस्य नाशनम गायत्रीं वा जपेत् 600 भक्त्या समाहिता ततोऽपरां नवां मालां तज्जातीयां वरानने गृहिणीयात्तु कृते चैव न विघ्नैरभिभूयते। यदि जप करते समय माला हाथ से गिर जाए या टूट जाए तो 1000 बार उस मंत्र का जप करना चाहिए जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं या जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब हम अपनी साधना के क्रम को खंडित होने से बचा सकते हैं। और अरिष्ट, क्योंकि जब माला टूटती है तो हमारे ऊपर पाप प्रभाव कर देता है, पाप का प्रभाव बढ़ जाता है जो हमारी साधना के क्रम को तो कमज़ोर करता ही करता है, साथ में कोई ना कोई अरिष्ट की या अनिष्ट की सूचना भी जो है माला का हाथ से गिरना या टूटना हमें दे देता है। तो इसमें आपको जो है इस क्रम को करना चाहिए कि जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र की 1000 जप माला गिरने या टूटने के बाद देवता की प्रसन्नता के लिए आपको करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और एकाग्र होकर 108 बार गायत्री मंत्र का भी जप प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए।
हे सुंदरी, तदंतर दूसरी वैसी ही नई माला को ग्रहण करना चाहिए। यदि माला टूट जाए तो उस दूसरी माला को ग्रहण करना चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः अपने साधना के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। वैशंपायन संहिता में कहा गया है, प्रमादात पतिता हस्ता शतमष्टोत्तरम जपेत। यदि माला हाथ से गिर जाए या छूट जाए तो 108 बार प्रायश्चित के रूप में गायत्री मंत्र का हमें जप करना चाहिए। तो यह वेद और पुराणों के नियम हैं जो वहाँ पर बताए गए हैं कि माला हाथ से गिर जाए या टूट जाए तो किस प्रकार का प्रायश्चित करके हम अरिष्ट से बच सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय महाकाल।